23वां अध्याय। अब मैं आप लोगों को 23वां अध्याय का कथा सुनाने जा रही हूँ। प्रेम पूर्वक सुनिएगा। किन्नी कठिन तपराव पृथु हरि में चित लगाए, होय ब्रह्म में लीन तवा सुरपुर गए सिधाई। जय हे प्रभु, जय हे नारायण। मैत्रेय जी बोले, एक दिन राजा पृथु ने विचार किया कि पृथ्वी का शासन करते हुए अब मेरी अवस्था ढल चुकी है। जिसके लिए मैंने जन्म लिया था वह प्रजा पालन कर्तव्य भी पूरा हो चुका है। मैंने अर्थ धर्म काम तीनों पुरुषार्थों की प्राप्ति कर ली है। केवल चौथा पुरुषार्थ मोक्ष ही प्राप्त करना है। अतः अब मुझे भगवत भजन करना चाहिए। ऐसा विचार करके उन्होंने सारी पृथ्वी अपने पुत्रों को सौंप दी और वे सब पत्नी के साथ तपोवन को चले गए। वहाँ पर 52 प्रस्थ आश्रम में प्रवेश करके कठोर तप करने लगे। कुछ काल तक कंदमूल फल खाते हुए, फिर कुछ काल तक सूखे पत्ते खाए, फिर केवल जल पीकर रहने लगे। गर्मियों में पंचाग्नि का सेवन करते थे। वर्षा ऋतु खुले मैदान में व्यतीत करते थे। जाड़े में कंठ तक जल में खड़े रहते थे। संपूर्ण नियम तथा संयम का पालन करते हुए कठोर तप करने लगे। जब तपस्या के प्रभाव से उनके कर्म फल नष्ट हो गए, तब परम ब्रह्मा परमात्मा में उनकी अचल भक्ति हो गई। उन्होंने अंत काल में अपने चित्त को परमात्मा में स्थिर कर दिया। एड़ी से गुदा को बंद करके प्राणवायु को सनह सनह ऊपर उठाया और नाभि चक्र, हृदय चक्र, वृता स्थल, कंठ तक तथा मस्तक में क्रमशः ले जाकर स्थिर कर दिया। फिर उसे और ऊपर ले जाकर ब्रह्म रंग में स्थित करके अपने शरीर को त्याग दिया। महाराज पृथु की भार्या अर्ची भी उनके साथ कठिन तप कर रही थी। उन्होंने पति की खूब सेवा की। जब महाराज पृथु के शरीर को चेतना शून्य देखा, तब उन्होंने विलाप किया। तत्पश्चात चिता बनाकर उस शव को चिता पर रख दिया। फिर नदी में स्नान करके अपने पति को जलांजलि दी और देवताओं की स्तुति करके चिता की 3 बार परिक्रमा की और अग्नि में प्रवेश कर गई। जय हे सती माता। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि की तथा देवगणाएं अति प्रशंसा से इस प्रकार बोली, अरे यह पतिव्रता स्त्री धन्य है, जिसने अपने पति महाराज पृथु की मन, वाणी तथा शरीर से अति कठिन सेवा की है। यह उन्हीं के लोगों को प्राप्त होगी जिन लोगों में लक्ष्मी सहित भगवान नारायण निवास करते हैं। श्री मैत्रेय जी बोले, विदुर जी, महाराज पृथु ने भगवान का उत्तम धाम प्राप्त किया और उसी धाम को उनकी पत्नी अर्ची भी गई। जो पुरुष इस पवित्र चरित्र को नियम पूर्वक शुद्ध चित्त से बैठता है अथवा सुनता है, वह धर्मात्मा पृथु के लोगों को जाता है, ब्रह्म तेज पाता है, क्षत्रिय राजा होता है, वैसे संपत्ति प्राप्त करता है और शूद्र साधु हो जाता है। स्त्री अथवा पुरुष कोई भी इसे 3 बार आदर पूर्वक सुनता है, वह पुत्रवान, धनवान, कीर्तिवान, यशस्वी तथा विद्वान हो जाता है और अंत में स्वर्ग को प्राप्त करता है। प्रेम से बोलिए मंगलमय भगवान की जय हो। जय जय भगवान विष्णु की।